हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट शो अनुपमा के सीरियल के आज के एपिसोड का रिव्यू लेकर। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लीला बहन बहुत ज़्यादा खुशी मना रही होती है क्योंकि वो ये टास्क जीत चुकी थी। एंड तोशु और बाकी उसको बहुत ज़्यादा पंप कर रहे थे कि ये टास्क तो आपको ही जीतना था। एंड आप अगर जीत ही गई थी तो बड़ी मतलब वो आके तुम्हें बोल सकती थी मोटी बात कि आप ही उनसे ज़्यादा डिज़र्व करती थी। एंड प्रेम तो कितना ज़्यादा मुंह फुला के बैठा हुआ था, वो हार गया फिर भी उसका घमंड नहीं टूटा। एंड तोशु भी यही बोल रहा था, अगर उन लोग हार ही गए थे तो उनको आपकी एटलीस्ट सराहना कर देनी चाहिए थी कि आप ही बेस्ट हो एक्सेट्रा। एंड बहुत अच्छा लगा कि उन लोग हार गए, उन लोगों को अपनी प्लेस पता चल गई। तब तक वहाँ अनुपमा और उसके पापा आते तो वो कहते हैं कि तुम लोग अपने जीत से ज़्यादा उन लोग की हार की खुशी मना रहे हो, अपने जीत की खुशी मना लो थोड़ी। तो वो कहते हैं कि हम तो हमारी जीत की खुशी मना रहे हैं। और लीला बहन आइसक्रीम खा रही होती है तो वो बोलता है कि और कितना खाओगी, छोड़ दो उसको, लकड़ी भी खा जाएगी क्या। तो बोलती मैं तो बस अपना खुशी मना रही हूँ। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रेरणा बहुत ज़्यादा परेशान होकर दौड़ के आती है अनुपमा के पास और वो कहती है कि अंश का एक्सीडेंट हो गया है। किसी मतलब अंश के नंबर से कॉल आया था और वो बोल रहे थे कि अंश का एक्सीडेंट हो गया है। तो अनुपमा बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है, वो बहुत घबरा जाती है और वो पूछती है कि कहाँ है वो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि श्रुति किसी से बात कर रही होती है और वो कहती है कि ये आप एक बार ही थोड़ा समय दो हमको, आपका इन्वेस्टमेंट गलत जगह पे नहीं लगाया है, हमको थोड़ा समय दे दो। एंड वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है और वो बैठ जाती है और कहती है कि अगर ये कंपटीशन प्रेम हार गया तो वो पैसे भी चले जाएंगे और इसको जिताने के लिए मैं कुछ भी करूँगी। तो फिर वो सोचती है। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनुपमा डांट रही होती है कि अगर ये तोशु, दिग्विजय सर और बंकू गए थे तो मुझे भी लेके जाना चाहिए था इनको, मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है अंश की। एंड वो फ़ोन लगाते हैं, वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे होते, तो वो डांटती है कि इन लोग अभी फ़ोन भी नहीं उठा रहे। एंड देन वो खुद ही को समझा लेती है कि शायद उन लोग अंश के पास रहेंगे, इसके लिए कॉल नहीं उठा रहे होंगे, अंश को कुछ नहीं होगा। एंड सब लोग वहाँ पर रो के बैठे होते हैं, उन लोग बोल रहे होते हैं कि अगर उसको कुछ हो गया तो अनुपमा बहुत गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि खबरदार, अगर कोई भी कुछ भी बोला, ऐसे नेगेटिव वर्ड्स बोला तो अंश को कुछ नहीं होगा, वो चलता हुआ अपने पैरों से चलता हुआ यहाँ पर आएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वसुंधरा उसकी बहू से कहती है कि हमें पंडित से पूछना पड़ेगा, हमें पंडित से मिलना पड़ेगा, ये कुछ भी सब चीज़ें गलत ही हो रही है लाइफ में। तो बोलती है कि आपको जो भी करना है वो आप करिए, लेकिन आप गिल्ट में तो मत रहिए कि प्रेम आपकी वजह से हारा है, आपके हाथ में जितना था आपने वो किया। तो वो कहती है कि ये मेरे हाथ में ही था लेकिन मैंने उसको लेट डाउन किया है, वो मेरी वजह से हारा है आज। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राही प्रेम के पास आती है लेकिन वो बोलता है कि अनुपमा से हार नहीं सकता, मुझे अनुपमा जी को हराना ही है और तभी अनुज कैफ़े भी बचेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंश वहाँ आ गया होता है, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, अनुपमा रो रही होती है तो सब लोग बोलते हैं कि आप हमें इतनी देर से स्ट्रेंथ दे रही थी, आप गुस्सा कर रही थी लेकिन आप अभी रोने लग गए हो मतलब। तो वो लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग की तरह वो भी रो रही होती तो हमें स्ट्रेंथ कौन देता, इसके लिए वो ऐसे कर रही थी। ये खुशी के ही आंसू है उसके, वो उसका स्ट्रेस सब चला गया है। एंड तब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंश बोलता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे पास इतनी प्रोटेक्टिव फैमिली है, इतनी सारी औरतें हैं मेरे इर्द गिर्द जो मुझे संभाल लेती हैं, तो मेरे को कुछ नहीं हो सकता। तब तक वहाँ पर तोशु होता है और वो कहता है कि प्राची भी है। तो वो फिर अनुपमा की तरफ देखता है और वो पूछता है कि वो ठीक तो है ना। तभी किंजल वहाँ से बोलती है कि उसको पेट का दर्द हो रहा था तो कौन सा ऑयल लगाना है, बस वो पूछने के लिए उन्होंने कॉल किया था और वो ठीक है। तो फिर वो बोलता है कि सच में मेरे बच्चे ठीक तो है ना, नॉर्मल पेन ही है ना। तो वो कहते हैं, तब तक उससे कॉल आता है, वो बोलते हैं कि प्रेम और रोही उसे हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो अंश कहता है कि उसको जहाँ पर नॉर्मली दिखाते वो हॉस्पिटल, वो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि मैं भी जाऊँगा, मैं अपने बच्ची से मिलने जाने वाला हूँ। तब उन लोग रोकते हैं कि अभी तेरी चोट अभी तक नाजुक है, ताज़ा चोट है, तुम कहीं नहीं जाओगी। बट वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है अपनी बच्ची के लिए, वो कहता है कि मैं तो जाग कर ही रहूँगा, मुझे जाना ही है। तभी
अनुपमा कहती है कि ठीक है उसको जाने दो, क्योंकि जब तक अंश यहाँ पर नहीं आया था तो अपने लोगों की हालत कैसी थी वैसी ही हालत उसकी भी होगी उसकी बच्ची के लिए। अगर एक माँ अपने बेटे के लिए तरस रही है, उसके लिए इतने आंसू बहा रही है, तो एक पिता भी तो उसके ऊपर भी तो यही सब गुजर रही होगी। तब वो अंश और प्रेरणा जाते हैं वहाँ पर प्राची से मिलने के लिए। एंड रात को हम देखते हैं कि अनुपमा को फ़ोटो आता है प्राची मतलब बेबी का, और फिर वो कहता है कि अभी ये ठीक है, अभी ये नॉर्मल है इसकी तबीयत। तभी अनुपमा उसको देख कर बहुत ज़्यादा रो रही होती है, वो बहुत ज़्यादा सैड रहती है। तब वहाँ पर दिग्विजय आता है और वो कहता है कि क्या हुआ, तो तुम क्यों इतनी उदास हो, क्यों रो रहे हो। तो वो कहती है कि मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, अगर एक दिन मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी तो क्या ही हो जाएगा। एक दिन तो क्या, एक पल के लिए भी मैं कभी शांति से रह ही नहीं सकती हूँ। प्रेम रूठ गया है, राही बहुत ज़्यादा दुखी में है, एंड माँ बापों की तबीयत ख़राब है। अभी प्राची भी रो रो के उसकी बेचारी की बच्ची की बॉडी सूख गई है। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा सब क्यों होता है। दिग्विजय कहता है कि जो हो चुका है उसको लेके आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हो, जो होने वाला है उसको भी लेके आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हो। तो अनुपमा कहती है कि नहीं, मैं कन्हैया को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मुझे पता है कि वो हम लोग की प्रोटेक्शन कर रहे हैं हमेशा, वो हमें हमेशा बचा के रखते हैं। हमने कंपटीशन में जीता और अंश भी सही सलामत घर लौटा है। ये सब चीज़ों के लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन हमारी फैमिली में क्यों इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, मैं कैसे अकेले, कैसे मैं क्या ही करूँ इन सब चीज़ों के लिए। तो दिग्विजय कहता है कि तुम थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, तुम क्या कर सकती हो। एंड वो फिर सोचती है कि उसे एक बारी पंडित से बात करनी पड़ेगी, इन घर का जो भी सिचुएशन है वो उनको बताना पड़ेगा, तभी जाके इसका कुछ हल निकलेगा। तब तक वसुंधरा के घर में पंडित आता है। वसुंधरा जी उनसे पूछती है कि हमें क्या करना चाहिए। एक तो ये कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही है, वो प्रेम कोई टास्क नहीं जीत पा रहा, ऊपर से प्राची की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसकी तबीयत ख़राब है, तो क्या करना चाहिए हमें। तो वो कहता है कि आपके घर पे कोई बुरा साया मंडरा रहा है, तो अच्छा होगा कि आप लोग वो कुछ विधि बताते हैं उनको, और वो कहते हैं कि आपको आपके परिवार के साथ और आपके समधन के परिवार के साथ ये करना पड़ेगा, क्योंकि जितना हक आपका प्राची पर है उतना उनका भी होगा। तो दोनों परिवार को मिलके ही ये करना पड़ेगा ताकि बुरा साया तुम्हारे फैमिली के ऊपर से हट जाए। तो प्रेम कहता है उस फैमिली के साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, हम लोग साथ मिलकर तो कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते। तो राही उसे कहती है कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि हम प्राची के लिए कुछ करना चाहेंगे तो वो परिवार हमको मना कर देगा क्या, तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो। जितना प्राची हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उतना उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो वो करेंगे ये सब चीज़ें। अभी अंश और प्रेरणा वहाँ प्राची को देखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे होते हैं। तब तक वहाँ दरवाज़ा खटखटाते हैं और वो वसुंधरा होती है।